विनीत राणा जो मुंबई से दिल्ली आई है। दिल्ली मेरा अधिकार एक घर है। मेरे लोकसभा का जो मैं अधिकार लेके आती हूँ वो दिल्ली ही लेके आती हूँ, और सब अधिकारों का इस्तेमाल और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का घर मेरा दिल्ली है, जहाँ पर पार्लियामेंट जिसे कहते हैं। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में जो भी दुर्घटना हमारे साथ हुई, दुर्व्यवहार हमारे साथ हुआ, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एज ए एमएलए हमारे साथ जो भी हुआ, उसके अगेंस्ट में जो मैंने मुंबई कार्रवाई करने के लिए दी है उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो आज मैं दिल्ली में उसी के अगेंस्ट में आई हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं सभी जितने भी बड़े लीडर्स और जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो वुमेन्स को रिस्पेक्ट करते हैं सेंटर के द्वारा, उनके पास आके उनको मिलके मेरी पीड़ा मेरे साथ में जो हुआ उनको बताऊंगी। मुझे लगता है कि जो भी कोर्ट ने आदेश मुझे दिए थे, जो मेरे बेल एप्लीकेशन ऑर्डर में थी कि पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट पे मैं बात नहीं करूंगी, पर एज ए लोक प्रतिनिधि लोकतंत्र में संविधान ने मुझे जो अधिकार दिया है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को छोड़कर मैं बाकी सब्जेक्ट पे बात कर सकती हूँ। मैंने उस सब्जेक्ट को हाथ ना लगाते हुए जो मेरे साथ लॉकअप में हुआ, जिस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरीके से जेल में मेरे साथ अत्याचार हुआ, मेरे हेल्थ इशू डॉक्टर लिख के देने के बाद भी मुझे जेल से चेकअप के लिए नहीं लेके जाया गया, इस विषय को लेकर बात करना ये अधिकार मुझे संविधान ने दिया है। पर कोर्ट के आदेश का पालन मैंने कल भी किया, आज भी करती हूँ और आगे भी करूंगी, उसमें कोई भी डाउट नहीं। आज मैंने ओम बिरला जी का टाइम लिया है और 5:30 बजे मैं ओम बिरला जी को मिलने वाली हूँ। एज ए लोकसभा मेंबर मेरे चेयरपर्सन को मिलके मेरी जो पीड़ा, मेरे साथ जो दुर्व्यवहार या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी के द्वारा मेरे ऊपर अत्याचार किए गए हैं, वो एज ए चेयरपर्सन उन्हें बताने का काम मेरा कर्तव्य बनता है और उनको आके वो बताऊंगी। और ये भी एक है कि सीपी जो अमरावती महाराष्ट्र के हैं, मुंबई के जो सीपी हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस संजय पांडे जी, उनको एक चीज बताना चाहूंगी, जो वो गुलामी उद्धव ठाकरे जी की कर रहे हैं और उनके प्रेशर में और उनके बोलने के अनुसार वो हर किसी पे कार्रवाई कर रहे हैं, किसी को जेल भेज रहे हैं, किसी पे नॉन बेलेबल ऑफेंस दाखिल कर रहे हैं। वो 1 महीने के बाद रिटायर्ड होने वाले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पाप धुल जाएंगे, उसके बाद भी उनके पाप बाहर निकलेंगे। आपको जो लालच उद्धव ठाकरे जी ने दी है कि आपको राज्यसभा मेंबर देंगे या आपको कोई एमएलसी देंगे, ये सब चीजें बाजू में रखकर मुझे लगता है उसके बाद भी आपको उत्तर देना पड़ेगा। और जब जिसने मेरे ऊपर और विधायक रवि जी के ऊपर जिन्होंने गलत तरीके से ऑफेंस दाखिल किया है, जब तक मुझे सब एक जनता से पूछना है, आप सब यहाँ पर हैं, आप सबको पूछना चाहूंगी मेरी गलती क्या थी, मैंने गलती क्या की? बेल की शर्तों का आपने उल्लंघन किया क्योंकि शो कॉज नोटिस है आपका। मैंने कोई भी उल्लंघन, कोर्ट के आदेशों का भंग नहीं किया, मैंने उस पर्टिकुलर विषय को हाथ नहीं लगाया। मैंने जो बोला, जो मेरे साथ पीड़ा हुई, मेरे हेल्थ इशू को लेकर मुझे जिस तरीके से पीड़ा दी गई, लॉकअप से लेकर जेल तक, उसे बोलने का अधिकार मुझे संविधान ने दिया और उसका मैंने अधिकार बचाया। 100% मैं सभी का समय लेऊंगी और लेकर वहां तक जाऊंगी। दादा, मी अमित शहाजींना जे महिलांना रिस्पेक्ट करतात, देशाचे गृहमंत्री आहे ओम बिर्ला साहेब आणि मोठे अजून जे लीडर आहे ज्यांच्या हात पूर्ण राईट्स आहे, जे महिलांना रिस्पेक्ट करतात।